बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलसल दर्स कुरान आप समाअत फरमा रहे हैं। गुज़िश्ता आयात में आपने सुना कि जिन मुसलमानों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से नाफरमानी हो गई, अल्लाह ताला ने भी उनको मुआफ़ फरमा दिया और अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, आप भी इनको मुआफ़ फरमा दीजिए और इनकी मुआफ़ी के लिए हमसे सिफारिश कीजिए, हमसे दुआ मांगिए और इनसे मशवरा किया कीजिए। और जो लोग अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं, भरोसा करने वालों को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। आज जो आया मुबारक है उसमें बताया जा रहा है कि जो लोग अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं, अल्लाह ताला की मदद उनके शामिल हाल होती है। अगर जो शख्स चाहता है अल्लाह ताला की मदद उसे मिले तो उसके लिए शर्त लगाई गई है कि उसे भरोसा अल्लाह ताला पर करना होगा। अपना इरादा, अपना इख्तियार सब कुछ अल्लाह ताला के सुपुर्द करना होगा। अल्लाह फरमाता है, इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तुम्हारे ऊपर कोई गालिब नहीं आ सकता। अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर फरमाया, अगर अल्लाह मुसलमानों की, ईमान वालों की मदद करे तुम पर कोई गलबा नहीं पा सकता। जंग बदर की मिसाल हमारे सामने मौजूद है और कितनी जंगें हुई। मुसलमानों की तादाद 313 थी, न इनके पास जंग का सामान था और सामने कितना बड़ा लश्कर था, हज़ारों अफराद थे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने मदद की तो फिर उन पर कोई गालिब नहीं आ सका। तो जो लोग अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं, अल्लाह ताला उनको तन्हा नहीं छोड़ता। वहीं यख़्ज़ुलकुम फ़मन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदि, अल्लाह फरमाता है अगर अल्लाह तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है उसके बाद जो तुम्हारी मदद करे। ये सवाल किया जा रहा है ईमान वालों से। अगर अल्लाह छोड़ दे फिर कौन है दुनिया में तुम्हारा मददगार, तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। ये यहाँ पर कुलिया बयान हो गया। अल्लाह ने वाज़े तौर पर बता दिया कि अगर अल्लाह मदद करे तो दुनिया के बंदे भी मददगार होते हैं, अल्लाह ताला की मखलूक भी मददगार होती है। जंग बदर में फ़रिश्ते उतरे, लेकिन अल्लाह ताला जिसकी मदद ना करे दुनिया में कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके। तो अल्लाह ताला से मदद मांगते रहना चाहिए। उसके लिए फ़रमाया वअलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून, और ईमान वालों को तो अल्लाह ताला पर ही भरोसा करना चाहिए। ईमान वालों को अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए। सबब करना है, दवाई खानी है, कैप्सूल खाना है, गोली खानी है, डॉक्टर को दिखाना है, सबब करना है, लेकिन भरोसा किस पर करना है? अल्लाह ताला पर। अल्लाह चाहेगा तो दवाई से शिफ़ा मिलेगी, अल्लाह नहीं चाहेगा तो दवाई से शिफ़ा नहीं मिलेगी। एटम बम बनाया, ये तदबीर है, तदबीर करनी है। मिज़ाइल बनाने हैं, ये सब कुछ करना है, लेकिन भरोसा मिज़ाइलों पर नहीं करना, भरोसा अल्लाह पर करना है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो ईमान वालों की बहुत सी परेशानियां ख़त्म हो जाए। जब बंदा अल्लाह ताला पर तवक्कुल करता है तो वो टेंशन फ्री हो जाता है। और ये मुसलमानों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स आया, उसने ऊँट की रस्सी किले से नहीं बांधी। बांधनी होती है रस्सी, उसने ऊँट को बांधा नहीं और कहा मैंने इसे अल्लाह के हवाले किया। हुजूर ने फरमाया पहले इसकी रस्सी बांधो, फिर कहो मैंने अल्लाह ताला के हवाले किया। दुकान के बाहर शटर पर ताला लगाना है, लेकिन भरोसा ताले पर नहीं करना, भरोसा अल्लाह पर करना है। जब बंदे का भरोसा अल्लाह पर हो जाए तो वो कामिल मोमिन बन जाता है। वो हर वक्त इबादत में होता है। ये आसान काम नहीं है।
मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह ताला से इस काम के लिए दुआ मांगनी है कि या अल्लाह हमें तौफीक दे कि हर मामले में, हर काम में या अल्लाह हम तुझ पर भरोसा किया करें। जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है तो उसके कितने काम आसान हो जाते हैं, इंसान अंदाज़ा नहीं कर सकता। रिवायत में आता है, जैसा भरोसा परिंदे अल्लाह ताला पर करते हैं, सुबह अपने घोंसलों से निकलते हैं, पता नहीं होता रिज़्क़ कहाँ से मिलेगा, अल्लाह ताला उनका पेट भर देता है। अगर बंदा भी ऐसा भरोसा करे जैसे परिंदे भरोसा करते हैं, यहाँ पता लगा ईमान वाले इतना भी भरोसा नहीं करते जितना परिंदे भरोसा करते हैं। अगर ऐसा भरोसा हो जाए तो अल्लाह ताला का रिज़्क़ ऐसे उतरे ईमान वालों पर कि वो अंदाज़ा नहीं कर सकते, रिज़्क़ की बारिश होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कामिल भरोसा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बयान में कोई गलती हुई हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।